very good morning, friends. This is Dinesh Kumar, and you're watching RNJ Academy. I hope you're enjoying your time well. This is the time when the exams of board starts, as well as uh, the season of spring, which is known as the best season of the year. आप सभी बड़े मस्त होंगे और मजे से लाइफ कट रही होगी, या फिर आप व्यस्त होंगे और आपके बीच आपके दिमाग में काम करने का बहुत ललक पैदा होगा, बहुत व्यस्त होंगे आप, हो सकता है। हम आपके बीच एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं, टू द पॉइंट, एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत लोगों को सुना है, जब अगर मैं कोशिश करता उनसे इंग्लिश बोलने की, उनसे बात करने की, इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने की, तो वो बोल पड़ते कि ज्यादा बनो मत, मैं अंग्रेजी समझ लेता हूं, भले ही मैं बोल नहीं पाता। हम आज उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आई अंडरस्टैंड इंग्लिश इजिली बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं इंग्लिश आसानी से समझ लेता हूं, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। यदि मैं बोल नहीं सकता तो मेरे समझने से तो काम अधूरा रह गया। समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति सब्जी काट सकता है और बना नहीं सकता, तो कितना टफ है। ठीक उसी तरह से कोई व्यक्ति आटा गूंथ सकता है और रोटी बना नहीं सकता, तो ये तो कठिन हो गया। सामने वाला आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में बात करता है और कोशिश करिए कि आप इंग्लिश बोलें। क्यों? क्योंकि आपके इंग्लिश बोलने से आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। सिर्फ सुन के आप कुछ नहीं कर सकते, आपको भी कोशिश करना होगा। और यदि आप टूटे फूटे शब्दों से ही शुरू करते हैं, मुझे पता है आपको समझ में आता है, मीन्स आपकी इंग्लिश ठीक है, आपको ढेर सारे वर्ड्स पता हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पूरी डिक्शनरी याद हो, यह संभव ही नहीं है, लेकिन आपको अगर समझ में आता है तो वर्ड्स पता है, और वर्ड्स पता है तो आप बोलना शुरू कर सकते हैं। फर्ज करिए किसी और सब्जेक्ट की, हम किसी और लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। आप बताइए, हम चलिए रशियन की बात करते हैं। डू यू नो रशियन लैंग्वेज? क्या रशियन लैंग्वेज आप जानते हैं? नाम सुना होगा, पर क्या आप समझते हैं? नहीं समझते। तो आप समझ भी नहीं सकते तो बोल कहां सकते हैं। चलिए हम फ्रेंच लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंच भी आपको समझ में भी नहीं आता और आप बोल भी नहीं पाते। तो अगर आपके पास लैंग्वेज पे पकड़ है, आप बोल नहीं सकते, तो वो इंग्लिश है। और मैं उसमें आपकी थोड़ी बहुत सहायता कर सकता हूं। वो ये है कि आपको मैं इनकरेज करना चाह रहा हूं कि आप इंग्लिश कैसे बोलें। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस ले लीजिए, खुद से बात करिए, मिरर के सामने बात करिए। सामने वाले से कोई आता है आपसे बात करने, तो उससे भागिए नहीं, डोंट रन अवे, यू टॉक टू हिम एंड डोंट बी शाई। आप शाई मत बनिए। आपके शाई बनने से आपका ये जो प्लानिंग है इंग्लिश बोलने का, ये बेकार हो जाएगा। सो फर्स्ट वन, शर्माए नहीं। फर्स्ट वन, बिल्कुल शर्माए नहीं। किसी के सामने शर्माने की जरूरत नहीं है।
कि आप इंग्लिश बोलेंगे और वो ऐसा ना हो कि वो कह दे कि ये गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये दिमाग से हटा दीजिए और ऐसे व्यक्ति पे जिसको लग रहा है आपको कि वो आपका मजाक उड़ाएगा, उससे बात मत करिए। लेकिन आप इंग्लिश बोलने की जो अपनी आदत है वो जनरेट करिए। यानी दूसरा, अंग्रेजी बोलने की आदत लाएं। यदि आप टीचर हैं, आप अध्यापक हैं और आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए, इफ यू आर टीचर, यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, go ahead, talk to the children, talk to the youngsters, छोटे बच्चों से बात करिए। वहां तो आपको शर्म नहीं आएगी क्योंकि आप उनको पढ़ाते हैं, आप उन पे अपना एनर्जी खर्च करते हैं। बच्चे आपको हाथों हाथ लेंगे, दे विल रिस्पेक्ट यू, दे विल वेलकम यू, वो आपका स्वागत करेंगे क्योंकि आपने इंग्लिश बोलना शुरू किया है। उनको बढ़िया लगेगा। और मैं जानता हूं, मैं भली भांति जानता हूं कि बच्चे, चिल्ड्रन आर द नेक्स्ट टू गॉड। बच्चे ईश्वर के इक्वल होते हैं, वे आपको आपका सही मार्ग दिखाएंगे। सो बच्चों से अंग्रेजी बोलें। बच्चों से अंग्रेजी बोलें, छोटे बच्चों से बात करिए, उनसे बोलिए, है ना। मोस्टली आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, दर्पण के सामने खड़े होकर बोलें। दर्पण के सामने खड़े होकर बोलें। आप मिरर के सामने खड़ा हो जाइए। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, माय नेम इज दिनेश कुमार। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज दिनेश कुमार। आप दर्पण के सामने खड़ा होकर बोलिए और मैं निश्चित हूं कि आप बोल पाएंगे। आपको समझ में आता है, बस बोलने में हिचकिचाते हैं। आपको बोलने का जो भटक है उसे खोलना है। आपको बोलने का जो आपके अंदर सस्पिशन है, जो एक तरह से डर है, उसको दूर हटाना है। क्यों? क्योंकि बचपन में आपने हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा, आपने हिंदी लैंग्वेज सीखी, हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं आसपास के लोग, लेकिन आपके मन में इच्छा है कि आप इंग्लिश बोलें, तो आपको अपने अंदर से वो एक प्रकार की जो हिचकिचाहट है, हेजिटेशन है, उसे हटाना होगा। आपको खुद पे जीत हासिल करनी होगी, आपको खुद को कंट्रोल करना होगा और आप बहुत मजे से अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। तो कौन कौन से पॉइंट हुए? पहला है शर्माए नहीं, हेजिटेट ना हो, बिल्कुल हेजिटेट ना हो। दूसरा है अंग्रेजी बोलने की आदत लाएं। मीन्स टूटे फूटे वर्ड, छोटे छोटे शब्दों से शुरू करें। गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, बहुत बढ़िया, और क्या हो रहा है। आपको लगे कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ा हिंदी में शिफ्ट हो जाइए। या बेसिकली ये आदत ना लाएं कि आप बार बार इंग्लिश से हिंदी में शिफ्ट करेंगे। आप कभी हिंदी से इंग्लिश में, कभी हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में आप शिफ्ट होते रहे, नो प्रॉब्लम। आपको अपने अंदर आदत जनरेट करनी होगी। और तीसरा पॉइंट है बच्चों से अंग्रेजी बोलें, छोटे बच्चों से अंग्रेजी बोलिए, जो आपका रिस्पेक्ट करते हैं। अपने बच्चे से इंग्लिश बोलिए। आपके बच्चे नहीं है तो स्कूल में टीचर हैं आप, तो स्कूल के बच्चों से बात करिए, दोस्तों से बात करिए। सबसे अच्छा तो माहौल होगा फ्रेंड्स के साथ। वो फ्रेंड जो वो भी इंग्लिश बोलना चाहता है, आप भी बोलना चाहते हैं, एक ग्रुप बना लीजिए और आप उनसे बात करिए। ये संभव है, ये प्रैक्टिकली संभव है और आप इसे कर दिखाएंगे। आप इसे कर दिखाएंगे और हमारे इस आरएनजे एकेडमी नाम के इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, आपसे बात करेंगे। आप आइए चैनल पे, आप देखिए, हमारा एक एप्लीकेशन है जो बहुत बहुत जल्द काम करना शुरू करेगा। आप सभी इंग्लिश बोलना सीखेंगे। इसके लिए कोशिश करिए,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये लाइन फिट बैठती है, क्योंकि जब मैं छोटा था, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा, मैंने 6वीं में अंग्रेजी लिखना सीखा, मैं क्लास 6 में इंग्लिश लिखना सीखा, ABCD मैंने क्लास 6 में सीखा, और आज मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता हूं, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, फॉलो द रूल्स। लास्ट वन, दर्पण के सामने खड़े होकर बात करें। दर्पण के सामने खड़े होकर बोले। स्पीक बिफोर मिरर। स्पीक बिफोर मिरर। इट इज वेरी इजी। You will see your tongues twisting, how you are speaking, how you look when you speak in English. You will feel proud. आप अपने आप को दर्पण के सामने बोलिए, आप अपने आप को इंग्लिश बोलते हुए देख करके गर्व महसूस करेंगे। और आप ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, आपको वर्ड्स मालूम होने चाहिए, कुछ वर्ड्स मालूम होने चाहिए। इनफैक्ट आपके अंदर इंग्लिश बोलना सीखने का जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। मैं निश्चित हूं आपको इंग्लिश बोलने आएगा, आप बोलना शुरू कर देंगे और फिर फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। आप देख रहे थे आरएनजे अकेडमी और मैं दिनेश कुमार। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।